नमस्कार दोस्तों, आपका शॉर्ट हैंड स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। आज का शॉर्ट हैंड मैटर है मानवता के लिए शाकाहार जरूरी। चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगा बिना समय गवाए 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जानवरों का मांस खाने वाले इंसानों की शुरुआत उस समय से हुई जब मनुष्य ने यह नहीं सीखा था कि वह अपनी इच्छानुसार अनाज, सब्जी या फल कैसे उगा सकता है। कई स्थानों पर जानवर आसपास रहते होंगे और इसलिए उन्हें पकड़ना और मारना आसान होता होगा। अपने भोजन को स्वादिष्ट व सहज सुलभ बनाने के लिए उसने मांसाहार का सहारा लिया। मेरी धारणा है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में मांस की कम लालसा होती है। भारत में ऐसा ही है और यूरोप में भी यही छवियां एकत्र की गई हैं। यह उन परंपराओं के कारण हो सकता है जो शिकार के लिए बाहर जाने वाले पुरुष के साथ शुरू हुई, जबकि महिला घर पर रह गई। प्रकृति इंसानों को शाकाहारी बनाने के लिए थी, अन्यथा उनके दांत मांसाहारियों के विपरीत, जिनके लंबे नुकीले दांत होते हैं, जो कि अन्य जानवरों के मांस को फाड़ने में बहुत काम आते हैं, सपाट या चपटे नहीं होते। हाथी, गैंडा, गाय, घोड़ा और भैंस सभी के दांत अनेक इंसानों के विपरीत चपटे होते हैं और शाकाहारी बने रहे। यह पोषण, प्रोटीन या मांसपेशियों का सवाल नहीं था। सबसे मजबूत शाकाहारी जानवर घास पत्तों पर जीवित रहते हैं, लेकिन वे सभी वांछित सीमा तक मजबूत, मांसल और स्वस्थ होते हैं। शायद प्राकृतिक शाकाहारी के पाचन तंत्र को प्रोटीन या कुछ मिलते जुलते पोषक तत्व मिलते होंगे जो हाथी और गैंडे को उनमें मौजूद ताकत और मांसपेशियां प्रदान करते हैं। मानव जगत में भी ऐसे चैंपियंस पहलवान होते हैं जिनमें कि खिलाड़ी ने दोनों होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं। फिर भी यह एक आम धारणा है कि मांस खाने वाले अपने शाकाहारी समकक्षों की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत और अधिक मांसल होते हैं। तर्क यह है कि मसूर या दाल की तुलना में मानव शरीर को मांस से प्रोटीन वास्तव में अधिक स्थानांतरित होता है। मेरे विचार में मांस खाने के क्रूरतम पक्ष की कल्पना की जा सकती है। यदि कोई कल्पना करे या महसूस करे कि किसी ने अपने बच्चे को केवल मांस खाने के लिए मार डाला है। मांस आपूर्ति का आधुनिक तरीका इसे सूअर से पैदा करना है। इसके लिए सूअरों को पाला जाता है, उन्हें हष्ट पुष्ट किया जाता है और फिर बाजार में आपूर्ति के लिए उन्हें मार डाला जाता है। मेरी प्रतिक्रिया यह रही है कि जीवन एक जीवन है, चाहे वह कैसे भी पैदा होता हो और पैदा हुआ हो। भोजन की दृष्टि से यह याद रखना चाहिए कि एक जानवर मार दिए जाने से पहले 100 किलोग्राम मांस आपूर्ति से पहले 900 किलो वनस्पति और अनाज का सेवन करता है। ये आंकड़े केवल यह दर्शाने के लिए है कि मांस और अनाज का अनुपात 9:1 है। अगले साल संभावित खाद्यान्न कमी के डर से भारत सरकार ने गेहूं के किसी भी निर्यात पर रोक लगा दी है।
यह सावधानी अत्यधिक जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होती है, जिससे ऋतुओं के क्रम में अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं। विश्व के कुछ क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आ गई है। शहरों और उनके आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। दुनिया के अन्य क्षेत्रों में व्यापक सूखा पड़ा है। बाढ़ और सूखा सामान्य खाद्यान्न उत्पादन में बाधा होंगी। यह मांस खाने से परहेज को महत्वपूर्ण बनाता है। व्यक्ति या तो मांस से परहेज करके 9 किलो गेहूं बचाता है या केवल 1 किलो मांस प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में खाद्यान्न का उपभोग करता है। स्वेच्छा से शाकाहारी भोजन का चयन करके मनुष्य अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि, पानी व तेल की मात्रा और ग्रह पर होने वाली आबादी की मात्रा को काफ़ी कम कर सकते हैं। शाकाहारी भोजन का मतलब मांस आहार की तुलना में 2.5 गुना कम कार्बन उत्सर्जन है। एक साल के लिए शाकाहार से हम लगभग उतना उत्सर्जन बचा सकते हैं जितना कि 6 महीने के लिए एक छोटी कार को सड़क से दूर रखकर हो सकता है। विश्व की जनसंख्या वर्ष 2050 तक 9 अरब से ऊपर जाने वाली है। मांसाहारी जीवन का अर्थ यह है कि हम पृथ्वी के संसाधनों को उनकी आपूर्ति के मुकाबले अधिक तेजी से हजम कर रहे हैं। अपने उपभोग की वर्तमान दर पर मांसाहारी भोजन के साथ हमें अपने वर्तमान जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए 3 ग्रहों की आवश्यकता होगी। एक हिंदू के लिए उसकी सृष्टि में सही जीवित प्राणी शामिल होते हैं। किसी जानवर को मारना हत्या है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। केवल एक शानदार भोजन का आनंद लेने के लिए जीव हत्या करना जघन्य माना जाता है। ऐसे कर्म की परिणामी नियति भाग्य कठोर होगी। साधारण व्यक्ति चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है, इसलिए अपराध साधारण व्यक्ति की कल्पना से परे होता है। हिंदू लोकाचार में आत्मा एक इकाई है जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र के माध्यम से एक जीवित प्राणी से दूसरे जीवित प्राणी में स्थानांतरित होती रहती है। यही कारण है कि एक हिंदू आसानी से दूसरे प्राणी, यहाँ तक कि पक्षियों और जानवरों को मारने के लिए प्रेरित नहीं होता है। हिंदू धर्म यकीनन जीवन का एकमात्र तरीका है जो जानवरों और पौधों की पूजा करता है। पश्चिमी आस्थाएं जो कम शाकाहार के साथ रेगिस्तान में पैदा हुई थी, उनमें पशु जीवन के प्रति कम सम्मान है। लेकिन पश्चाताप जगत भी धीरे धीरे कर्म के अंतर संबंध को महसूस कर रहा है। विश्व स्तर पर भी यह एहसास बढ़ रहा है कि वास्तविक शांति और मानव संघर्ष की समाप्ति सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा के बिना संभव नहीं है। इसलिए शाकाहारी जीवन शैली की ओर मुड़ना इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावी तरीका है। स्टॉप। तो चलिए दोस्तों के बीच शेयर करें जिससे हमारा मोटिवेशनल बने, और आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।